वैदिक पीरियड लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि इसी समय भारतीय संस्कृति की मजबूत नींव पड़ी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके अलावा अन्य वेद भी हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में देवताओं की स्तुतियाँ, धार्मिक मंत्र और जीवन से जुड़ी कई ज्ञान मिलते हैं। वैदिक समाज का मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और इसे संपत्ति का प्रतीक समझा जाता था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा और पूजा करना था, क्षत्रिय का कार्य शासन और युद्ध करना था, वैश्य का कार्य व्यापार और कृषि करते थे और शूद्र समाज की सेवा करते थे। शिक्षा के लिए उस समय गुरुकुल प्रणाली थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ वे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन, नैतिकता और जीवन के मूल्य भी सीखते थे। धर्म के क्षेत्र में प्रकृति की पूजा की जाती थी। मुख्य देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इस काल में यज्ञ और हवन बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माने जाते थे। लोग मानते थे कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संगठित होने लगा, राज्य व्यवस्था मजबूत हुई और बड़े बड़े जनपद बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी काल में संस्कृत भाषा और कई धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की पहचान बन